अल्लाहु 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 अल्लाह करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान कर्ज़े के अंदर जब मुब्तला होता है, कर्ज़ लेता है, तो अजीब सी एक ज़िल्लत सी उस पर तारी हो जाती है। हालांकि कर्ज़ लेना और कर्ज़ देना ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुख़सत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त भी मक़रूज़ थे और आपकी ज़िरा एक यहूदी के पास रखी हुई थी और उससे आपने अराइतन जो है वो दिया जलाने के लिए कुछ तेल ले लिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा इकराम के लिए कर्ज़ा उठाते थे और सहाबा इकराम जब आते और आपके सामने अपनी मुफलिसी का इजहार फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फ़लाँ यहूदी से या फ़लाँ किसी आदमी से कर्ज़ ले लो और आप फरमाते मैं अदा कर दूँगा। कर्ज़ जो है इंसान पर जब शुरू होता है तो इतना बढ़ता जाता है कि इंसान उसके अंदर मुब्तला होते होते बाज़ औक़ात ख़ुदकुशी तक आ जाता है, बाज़ औक़ात जो है वो सख्त ज़िल्लत में मुब्तला हो जाता है, रात दिन का सुकून ख़त्म हो जाता है, रात दिन का आराम ख़त्म हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर कर्ज़ से खुलासी का मुजर्रब तरीन अमल रखा हुआ है, लेकिन चूँकि हर चीज़ को उसके माहिरीन निकालते हैं, कुरान पाक एक समंदर है, उसके अंदर हर बीमारी हर परेशानी का इलाज है। अब बीमारियों से बचने का और बीमारियों में जो बीमारियां लगाने का सबब बनती है वो कर्ज़ है। अब कर्ज़ से बचने का अमल कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि अगर आपका कर्ज़ा जितना भी ज़ायद हो, जितना भी ज़्यादा हो, इसको मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा अपने मुजर्रबात के अंदर नकल फरमाया, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुजर्रबात के अंदर नकल फरमाया और इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुजर्रबात के अंदर इस चीज़ को नकल फरमाया कि आप पे कर्ज़ा पहाड़ों के बराबर भी हो, पहाड़ों के बराबर अगर कर्ज़ा आपके ऊपर है, अल्लाह तबारक व तआला इस एक आयत की वजह से उस कर्ज़े को ख़त्म फरमा देंगे, कर्ज़ा आपसे उतर जाएगा। लेकिन आपने अगर सिद्क़े दिल के साथ और नीयत के साथ इस आयत करीमा को, जो सूरह शूरा की आयत है और सूरह शूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बयान फरमाया है, वो आयत करीमा मुख्तसर है, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अब ये आयत करीमा मुख्तसर सी है। इस आयत करीमा को मगरिब से पहले थोड़ा, असर के बाद अगर इंसान यकसुई से बैठकर 71 मरतबा पढ़ेगा, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ ले 11 मरतबा, अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़े की खुलासी के असबाब पैदा फरमा देंगे, कर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा। जितना कर्ज़ा भी हो, इंसान डूब चुका हो, ऐसे ऐसे लोग आए मेरे पास कि उन पे अरबों रुपए का कर्ज़ा था, मिलों के मालिक हैं, मिलों पे कर्ज़े थे, बैंकों के कर्ज़े थे, यकसुई से अमल शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिवालियापन से निकाल दिया। लेकिन एक चीज़ जहन नशीन कर लीजिए, मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा जो उम्मती कर्ज़ा ले और देने की नीयत से ले, लेकिन असबाब पैदा ना हो और वो कर्ज़ा अदा किए बग़ैर दुनिया से चला गया, मर गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कर्ज़ा अदा करूँगा। यानी अगर उसने नीयत रखी कि मैं दूँगा, और एक आदमी जिसने कर्ज़ा देने की नीयत ही नहीं रखी, कर्ज़ा लिया, एक जगह से लेता है कर्ज़ा, खा जाता है, दूसरी जगह से कर्ज़ा, उसका काम ही लोगों से पैसे लेकर खाना है, वापस देने की नीयत ही नहीं है, चाहे वो इंसानों से ले रहा है, चाहे वो बैंक से ले रहा है, चाहे वो बैतुल माल से ले रहा है। जिस इंसान बैंक, किसी भी अदालत या किसी भी ममलकत से कर्ज़ा लिया,
और इंसान ने कर्ज़ा ना देने की नीयत की और मर गया, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। हज़ूर अलैहिस्सलाम के पास सहाबी आए, बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है, या रसूल अल्लाह, शहीद के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं? आपने फरमाया हाँ, सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो वापस चला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इधर आ। अभी जिब्राइल तशरीफ़ लाए, मुझे बताया यग़फ़िरु लिश्शहीद, शहीद के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं इल्ला दाइन, मगर कर्ज़ा माफ़ नहीं होता। शहीद को भी कर्ज़ा माफ़। तो क्या आज जो बैंकों से कर्ज़े लेते हैं, हुकूमतों के बैतुल माल से निकलवाते हैं पैसा, इंसानों से कर्ज़ा लेते हैं कि मैं फ़लाँ दिन दे दूँगा, तो वापस नहीं करते, क्या इनकी मग़फ़िरत हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। शहीद की मग़फ़िरत नहीं हो सकती, तो इसकी मग़फ़िरत कैसे होगी? तो कर्ज़ा लेना कोई ऐब नहीं है, लेकिन कर्ज़ा वापस करना चाहिए। आप किसी का 100 रुपया भी लेते हैं, 1000 रुपया किसी से लेते हैं, लाख रुपया लेते हैं, लेकिन कर्ज़ा वापस करें। आज के दौर में कर्ज़ा दें, फिर कर्ज़ा देने वाला ज़लील हो जाता है, वो पीछे फिरता है लोगों के और मिस्कीनों की तरह फिरता है, इसलिए लोग फिर कर्ज़ा देते ही नहीं इस दौर में। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है इन अयूब से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये आयत करीमा जो आपको बतलाई है, मुख्तसर आयत करीमा है, इसको अपना मामूल बनाएं, वजीफ़ा बनाएं और यकसुई से ये आयत करीमा 40 दिन बिला नागा पढ़ें और 40 दिन में इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ से खुलासी के असबाब मुहैया फ़रमा देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाह।